नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों कंपोज़िशन जो डीलर है, उन्होंने एनुअल रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और इस बार उसकी जो ड्यू डेट है वो लास्ट ईयर ही एमेंड हो चुकी थी। अब उसको 30 जून कर दिया गया है उस ड्यू डेट को। अगर आप अपने पोर्टल पे आओगे और एनुअल रिटर्न को खोलोगे, तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है 30 जून 2025। इसको लास्ट ईयर नोटिफ़िकेशन नंबर 12/2024 के थ्रू इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। पहले ये 30 अप्रैल होती थी ड्यू डेट, अब इसको 30 जून कर दिया गया है। अगर नोटिफ़िकेशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं 12/2024 नोटिफ़िकेशन अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये नोटिफ़िकेशन है हमारी 12/2024 10 जुलाई को इश्यू हुई थी और इसमें अगर पॉइंट नंबर 13 आप देखोगे, तो यहाँ पे मेंशन है कि अभी जो कंपोज़िशन टैक्स पेयर है, वो अपनी एनुअल रिटर्न जो है, वो 30 जून को फाइल करेगा। तो ये रिटर्न को अब कैसे फाइल करना है, इसकी भी बात कर लेते हैं। अभी मेरे पास देखोगे अब ये एनुअल रिटर्न जो है डिसेबल्ड यहाँ पे है, मैं इस पे क्लिक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक अपनी Q4 की जो मेरी रिटर्न है, उसको अभी फाइल नहीं किया है। तो एनुअल रिटर्न भरने से पहले सीएमपी 08 जो है, आपने सभी क्वार्टर्स की पहले फाइल करनी है। उसके बाद ये आपका जो है बॉक्स इनेबल हो जाएगा, तो आप इसको फाइल कर पाओगे। और भी कुछ बातें हैं जो आपको एनुअल रिटर्न भरने से पहले पता होनी चाहिए, उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे एक समरी बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है जैसे कि जीएसटीआर फॉर एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर। ये रिटर्न जो है सभी ने भरनी होती है और हर साल आपको ये रिटर्न भरनी है। चाहे आपने कुछ ही मंथ्स में काम किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन ली है जनवरी 2024 में और फिर भी आपको जो है 24-25 की ये एनुअल रिटर्न भरनी है। तो ये मैंडेटरी है फॉर ऑल जिनके पास कंपोजिशन का नंबर है। तो उन्होंने ये सारी एनुअल रिटर्न भरनी है। इस रिटर्न को भरने की जो ड्यू डेट है वो 30 जून हो गई है। पहले ये 30 अप्रैल होती थी, अब इसको 30 जून से पहले-पहले आपने भरना है। किसी ने पर्सन ने बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट करके रेगुलर में चला गया था, या फिर वो रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आ गया था, या फिर फाइनेंशियल ईयर के इन बिटवीन आपने अपना नंबर जीएसटी नंबर बंद करवा दिया था, तब भी इन सभी केसेस में आपको अपने एनुअल रिटर्न कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में आपको जीएसटीआर 4 भरनी ही भरनी है, चाहे आपने उसको रेगुलर में ट्रांसफ़र भी क्यों ना करवा लिया हो। जितना पीरियड आपने इसको एज़ ए कंपोजिशन टैक्स पेयर यूज़ किया है, आप उतने पीरियड के लिए जीएसटीआर 4 ज़रूर भरना और ये आपके लिए मैंडेटरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनुअल रिटर्न भरने से पहले आपकी चारों क्वार्टर्स की रिटर्न भरी होनी चाहिए, तभी आपका जो एनुअल रिटर्न का टैब वहाँ पे इनेबल होगा। और अगर आप इस रिटर्न को लेट भरते हो, यानी कि 30 जून से बाद भरते हो, तो आपको पर डे पेनल्टी या लेट फीस आपको ₹200 पर डे देनी पड़ेगी और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है ₹5000 तक है। आपको मैक्सिमम ₹5000 तक लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। और एनुअल रिटर्न भरते समय आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि जो एनुअल रिटर्न हम भरते हैं, उसमें हम अपने अगर क्वार्टर्स में हमसे कोई गलती हुई हो, तो उसको ठीक करने के लिए एनुअल रिटर्न भरते हैं और एक कंपाइलेशन भी करके गवर्नमेंट को देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एनुअल रिटर्न में कोई गलती नहीं करनी। ये ना हो हम क्वार्टरली रिटर्न की गलती ठीक करने के लिए एनुअल रिटर्न भर रहे हैं और एनुअल रिटर्न ही हमने गलत भर दिया। एनुअल रिटर्न को आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। इसको आप एक ही बार भर सकते हैं और आपको इसको पूरे ध्यान से भरना है। अब हम पोर्टल पे भी देख लेते हैं कि इस रिटर्न को हम कैसे भरेंगे, कौन-कौन से टैब है और उनको कैसे भरना है। तो पोर्टल पे आते हैं अब। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन ये आ जाती है। तो आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले वो आपसे पूछता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट फाइनेंशियल में ईयर में आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर रही है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और उसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है बॉक्स, वहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हो, तो आपके पास ये टेबल 7 टेबल आपके पास आ जाते हैं। यही 7 टेबल जो आपको फुलफ़िल करने हैं और आपकी एनुअल रिटर्न फिल हो जाएगी। इसमें से भी देखोगे अगर आप, तो
टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 7 ये ऑटो पॉपुलेटेड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपका डाटा अपने आप आएगा। अब बाकी जो टेबल है उनकी बात कर लेते हैं। टेबल नंबर 4 ए जो है, उसमें आपको क्या फिल करना है, उसमें आपने जो भी सप्लाईज आपने रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से ली है, उसकी डिटेल आपने टेबल नंबर 4 ए में भरनी है। तो अगर टेबल 4 ए आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको वो आपसे वो डिटेल्स लेता है कि रजिस्टर्ड जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर और कितनी टैक्सेबल वैल्यू और उसका क्या टैक्स है, तो ऐसी डिटेल वो आपसे पूछता है। इसके बाद अगर टेबल 4 बी में आ जाएँ, तो वहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि इनवर्ट सप्लाई जो कि आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है और जिस पे रिवर्स चार्ज आपने पे करना है। तो उसकी डिटेल्स जो है आपने टेबल नंबर 4 बी में देनी है। इसमें भी जो है आपने रजिस्टर्ड सप्लायर का जीएसटी नंबर मेंशन करना कंपल्सरी है, ये दोनों टेबल्स में, टेबल नंबर 4 ए में और 4 बी में। इसके बाद 4 सी है, जो भी इनवर्ट सप्लाई जो होगी, जो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है, उसकी डिटेल जो है आपने टेबल नंबर 4 सी में भरनी है। तो टेबल नंबर 4 ए, 4 बी में रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब है, चाहे वो कंपोजिशन डीलर है, चाहे वो रेगुलर डीलर है, वो दोनों ही रजिस्टर्ड है, उन दोनों की डिटेल 4 ए और 4 बी में आएगी। 4 सी में आएगी, जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर आपने कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ली है, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 4 डी में आएगी। और उसके बाद टेबल नंबर 5 जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, जो भी आपने क्वार्टर में 4 क्वार्टर्स में सीएमपी 08 के थ्रू डाटा फिल किया है, उसकी समरी जो है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेबल है, जो आपको फुलफिल करना है और प्रिपेयर करना है, वो है टेबल नंबर 6। यहाँ पे है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज, तो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल यहाँ पे अपने आप आ जाएगी जब आप ऊपर वाले टेबल्स में 4 टेबल नंबर 4 एबीसी में मेंशन करोगे, तो वहाँ से सीधा ये सप्लाईज अपने आप आ जाएगी। और आउटवर्ड की जो टैक्स रेट वाइज सप्लाईज है, वो आपको मेंशन करने हैं। और ये जो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, इसको आपने कंपैरिजन कर लेना है, जो आपने सीएमपी 08 फाइल की है 4 क्वार्टर की रिटर्न, उसके साथ टैली होनी चाहिए, उसके साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपका टेबल नंबर 7, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है। जो भी इस फाइनेंशियल ईयर में आपने टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट रिसीव किया है, उसकी आपने रिटर्न फाइल की होएगी। रिटर्न के टैब में जाओगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने यहाँ पे सर्विसेज और रिटर्न के टैब में आ जाओगे, तो यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इसकी भी आपको रिटर्न भरनी होती है। तो ये अगर रिटर्न आपने भरी होगी, तो उसका जो क्रेडिट है टीडीएस या टीसीएस का, वो अपने आप यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी रिटर्न यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना होता है। इसके बाद अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती होगी, तो आपको वो कैश लेजर के थ्रू पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप अपनी जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल कर पाओगे। आई होप इस वीडियो में आपको जीएसटीआर 4 रिटर्न के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आप जीएसटीआर 4 के बारे में कोई आपकी क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ये जीएसटीआर 4 में जो डिटेल्स हमने भरनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। 2019-20 से जो हम डिटेल्स भर रहे हैं, सेम वैसी ही डिटेल आपको भरनी है। इस ईयर सिर्फ इसकी ड्यू डेट में चेंजेस आई है। जो ड्यू डेट इसकी चेंज हुई है, जो पहले 30 अप्रैल होती थी, वो 30 जून हो गई है। इसके अलावा जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।